हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में लिखा है द ज्योमेट्री विद रिस्पेक्ट टू द सेंट्रल एटम ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स आर। पहला मॉलिक्यूल है NSiH3 होल 3। तो इसको यहाँ पे लिखते हैं NSiH3 होल 3। इसका यदि हम लोग स्ट्रक्चर बनाए N, और फिर अगर हम लोग नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर काउंट करते हैं सबसे पहले, उसके बाद SiH3 और ये लास्ट SiH3। अब इसमें बैक बॉन्डिंग होता है, वी नो, फ्रॉम नाइट्रोजन टुवर्ड्स सिलिकॉन। तो नाइट्रोजन के 2p ऑर्बिटल से सिलिकॉन के 3d ऑर्बिटल्स में बैक डोनेशन होता है। इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसके कारण नाइट्रोजन और सिलिकॉन के बीच में एक पाई बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप होता है इन ऑल 3 बॉन्ड्स। तो क्योंकि पाई बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप होता है, लोन पेयर अवेलेबिलिटी यहाँ पे जो नाइट्रोजन पे काफी घट जाता है। तो यदि हम इसका हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करें और एक स्ट्रक्चर देखें कंसिडरिंग बैक बॉन्डिंग, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है NSiH3, यहाँ पे SiH3 और एक SiH3, और तीनों नाइट्रोजन और सिलिकॉन के बीच में एक पाई बॉन्ड कैरेक्टर रहता है जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये पाई बॉन्ड कैरेक्टर होता है बिकॉज ऑफ नाइट्रोजन टू सिलिकॉन 2p to 3d बैक बॉन्डिंग। तो अब हम यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करें यूजिंग स्टेरिक नंबर। तो यहाँ पे स्टेरिक नंबर 3 आ जाता है, और अगर हम हाइब्रिडाइजेशन देखें उसके करस्पॉन्डिंग, तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होना चाहिए। और sp2 के करस्पॉन्डिंग जो ज्योमेट्री होना चाहिए सेंट्रल एटम का, वो प्लेनर होना चाहिए। तो दिस कंपाउंड एग्जिस्ट एज अ प्लेनर कंपाउंड। तो ये मेरा प्लेनर होना, सॉरी, ये मेरा फर्स्ट वाला प्लेनर होना चाहिए। आई कैन राइट ओवर हियर प्लेनर। उसके बाद सेकंड देखते हैं Me3N। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग Me3N। Me यानी कि मिथाइल, तो मिथाइल यानी CH3। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होगा, नाइट्रोजन में फिर से एक लोन पेयर है। अब यहाँ पे जो है इस वाले कंपाउंड में बैक बॉन्डिंग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा इस कंपाउंड में बैक बॉन्डिंग? क्योंकि इस कंपाउंड में बैक बॉन्डिंग का पॉसिबिलिटी नहीं है, बिकॉज कोई वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है कार्बन एटम पे। यहाँ पे इसमें 2p में इलेक्ट्रॉन जरूर है, लेकिन कार्बन में वेकेंट ऑर्बिटल्स नहीं टू एक्सेप्ट। तो इसका यदि हम हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करें, तो 3+1, 3 मेरा नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, और 1 एक मेरा लोन पेयर, तो यहाँ पे आ जाता है 4। और इस हिसाब से जो मेरा हाइब्रिडाइजेशन होगा इसके करस्पॉन्डिंग, वो sp3 हो जाएगा। और sp3 के जानते हैं हम लोग क्या होता है, विथ वन लोन पेयर, sp3 विथ वन लोन पेयर का ज्योमेट्री क्या होता है सेंट्रल एटम का? पिरामिडल। तो ये मेरा हो जाएगा पिरामिड, यहाँ पे लिख देते हैं पिरामिड। अब लास्ट वाले देखते हैं SiH3 होल 3 पी फॉस्फोरस। तो यहाँ पे हम लोग स्ट्रक्चर इसका बना लेते हैं, फॉस्फोरस और 3 SiH3। अब यहाँ पे भी फास्फोरस में जो है, जस्ट लाइक NSiH3 होल 3, यहाँ पे भी फास्फोरस में लोन पेयर्स है, लेकिन यहाँ पे नो बैक बॉन्डिंग, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग नहीं होता। क्यों नहीं होता है? इसीलिए नहीं होता है क्योंकि फास्फोरस बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड और सिलिकॉन भी थर्ड पीरियड में। तो बैक बॉन्डिंग जब अगर होगा पॉसिबल यहाँ पे, तो यहाँ पे 3p3d बैक बॉन्डिंग होगा। अगर सपोज कर लो होता तो 3p3d होता, पर इसका एक्सटेंट काफी कम होता, क्योंकि 3p एंड 3d आर वेरी बिग ऑर्बिटल्स, और इसका एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप काफी कम होता। तो यहाँ पे लिख सकते हैं वेरी वीक बैक बॉन्डिंग। तो क्योंकि ये होता है, इसका एक्सटेंट काफी कम होता है इस बैक बॉन्डिंग का, काफी ज्यादा कम एज कम्पेयर टू यदि हम NSiH3 होल 3 बोलते हैं, तो 1001 लाख टाइम्स कम होता होगा इसमें बैक बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे लोन पेयर को हम काउंट करेंगे टू कंसिडर फॉर कंसिडरिंग हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पे जब हम लोन पेयर काउंट करके हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे, तो 3+1, 3 मेरा नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, और एक मेरा लोन पेयर फॉस्फोरस पे। तो ये हो जाएगा मेरा, करस्पॉन्ड करेगा 4, और 4 के करस्पॉन्डिंग sp3, और sp3 विथ वन लोन पेयर क्या होता है? पिरामिडल। sp3 विथ वन लोन पेयर पिरामिडल होता है। तो मेरा ये जो लास्ट वाला है, ये भी मेरा पिरामिडल हो जाएगा। तो अगर हम करेक्ट ऑप्शन देखना चाहिए, तो मेरा ऑप्शन होना चाहिए प्लेनर पिरामिडल पिरामिडल। तो ये ऑप्शन कहाँ पे मेरा लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी में लिखा है प्लेनर फॉर NSiHC होल 3, pyramidal for Me3N, and pyramidal for SiHC whole 3p. तो ऑप्शन बी शुड बी माय करेक्ट आंसर।
So B is my correct option. I hope I got it. Best of luck. Thank you.